हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे बिंदुओं पर वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चों को फ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। So how can you write the definition of the fraction? Look here, the numbers of the form a by b where a and b are natural numbers is known as fraction। कोई भी नेचुरल नंबर को जब हम लोग a बाई b के रूप में व्यक्त करते हैं, एग्जाम्पल a बाई b, सपोज दैट 2/3, 4/5, 3/7, किसी भी संख्या को, कोई भी नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, देख लीजिए ध्यान से। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 और इनफाइनाइट। तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस नेचुरल नंबर को जब हम लोग इस फॉर्म में व्यक्त करते हैं a बाई b, सपोज दैट 2/3, 4/5, 3/7, इस प्रकार से जब हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी बट्टे के रूप में व्यक्त करते हैं, दैट्स टाइप ऑफ नंबर नोन एज अ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। पहला फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर 1 डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को किस प्रकार से पहचानेंगे। द फ्रैक्शन whose denominator is any of the numbers 100, thousands, 10, 100, 1000 etc। सपोज दैट एग्जाम्पल डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस प्रकार से हम लोग जब व्यक्त करते हैं तो ऐसे फॉर्म को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक इज सपोज दैट 3/10, 5/100, 7/1000, 8/10,000, यानी कि लुक हियर, डिनोमिनेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। 3/10, 3 को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं और 10 को डिनोमिनेटर। तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो पद है वह इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, लाख में होना चाहिए, यानी कि सभी जो डिनोमिनेटर वो जीरो का फॉर्म में होना चाहिए। यानी 1 पर 10, 1 पर 00, 1 पर 000, 1 पर 40, यानी कि डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में रहेगा तो इस प्रकार का फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड नंबर वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसको हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे। द फ्रैक्शन whose denominator is a whole number
denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, 10,000 etc. जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक होल नंबर होना चाहिए। अदर देन मतलब हुआ कि 10, 100, 1000, 10,000 इन सबको छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज दैट एग्जांपल 3/7, 9/5, 4/9, 7/11। यहाँ पर ध्यान देंगे इसका डिनोमिनेटर कोई भी इस रूप में नहीं होना चाहिए। 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए, लाख नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसका डिनोमिनेटर इस रूप में नहीं होना चाहिए। इसका पहले वाला में जिसका डिनोमिनेटर क्या था, 10 था, 100 था, 1000 था, 10,000 था। जस्ट डेसिमल फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट है वल्गर फ्रैक्शन। यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 10 नहीं हो सकता है, 100 नहीं हो सकता है, 1000 नहीं हो सकता है, 10,000 नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 7, 8, 9, 10। तो इस प्रकार का जो भी फ्रैक्शन होगा उसको लोग वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर 3, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? अ फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator is called proper fraction. Example 3/7, 5/9, 2/6, 3/11, 9/17। इस एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। डेफिनेशन का अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो संख्या है यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा। तो इस प्रकार का जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लुक एग्जांपल अगेन 5/9। यहाँ देखेंगे 5 न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। 5 9 से छोटा है। इसमें भी ध्यान देंगे 2/6, 2 इज द न्यूमरेटर एंड 6 इज द डिनोमिनेटर। 2 जो है 6 से छोटा है। 3/11, 3 इज लेस देन 11, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार के जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर 4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। किस प्रकार से डिफाइन करेंगे ध्यान देंगे। द फ्रैक्शन whose numerator is more than or equal to its denominator. Okay, the fraction whose numerator is more than, look here, numerator is more than or equal denominator से न्यूमरेटर ज्यादा होगा या इक्वल होगा। कैसे होगा ध्यान देंगे। एग्जांपल 11/10। यहाँ ध्यान देंगे न्यूमरेटर इज 11, डिनोमिनेटर इज 10।
according to definition, look here, numerator is more than, this is numerator is more than denominator. तो 11 is more than 10, numerator जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा। इसका पहले वाले डेफिनेशन में क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा है। सेकेंड एग्जांपल 12/7, 7/3, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इक्वल, इट मे बी इक्वल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकता है। सपोज दैट 4/4, 5/5, 7/7। तो इस एग्जांपल पर ध्यान देंगे, न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल भी होगा। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन नंबर 5, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, this is a very important fraction. How can you define and how can you recognize the given fraction is a mixed fraction? हम किस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे और उसको पहचानेंगे कि जो फ्रैक्शन दिया गया है, बहुत सारे फ्रैक्शन दिए रहेंगे, उसमें से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को किस प्रकार से पहचानेंगे और किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, ये हम सारे इस एग्जांपल में देखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन which is expressed as the sum of natural number and proper fraction is called mixed fraction. Okay, this is a very, look here, this is the important part, sum of the natural numbers and the proper fraction. जब हम नेचुरल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ सम करते हैं और एक नया फ्रैक्शन बनाते हैं, इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल 3 is the natural number and 1/2, this is the proper fraction. So sum of the natural number and proper fraction, it is equal to 3 into 1/2. You can write 3 into 1/2, that is a mixed fraction. Second example 5 plus 2/3. Suppose that this is the natural number and this is the proper fraction. I have given the definition में क्या बताया गया है कि sum of the natural number, this is the natural number and the proper fraction, this is the proper fraction, इन दोनों को जब सम करते हैं एक नया फ्रैक्शन बनता है, that is equal to 5 into 2/3. So this types of fraction known as a mixed fraction. Okay, next example, suppose that 4 plus 3/9. Same problem. You can give many examples. Okay, 4, this is the natural number and this is the proper fraction, sum of the natural number and proper fraction. So you can write 4 into 3/9. So this type of fraction known as a mixed fraction. Next fraction number 6, equivalent fraction. Equivalent fraction, this is a very important fraction. किसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट से सिंपल फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा, डिफाइन करना होगा कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। तो हाउ कैन यू डिफाइन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? अ गिवन फ्रैक्शन and fraction obtained by multiplying
multiplying and dividing its numerator and denominator by the same non-zero number is called equivalent fraction. Okay, this is the definition of fraction and the fraction obtained by, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसके बाद obtained by multiplying और dividing by the numerator and denominator, उस जो गिवन फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा वो सेम होगा, उसका गिवन फ्रैक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा. आफ्टर कैलकुलेट यू गेट द रियल फ्रैक्शन. कैसे? सपोज दैट गिवन एग्जांपल 3/5, this is the fraction. If you multiply 3/5, 3 is the numerator and 5 is the denominator. Multiply by the same non-zero number. It is very important. Same. This is the important point. Same non-zero number. Okay. So this 3/5 is the given fraction. If you multiply by the same number, so suppose that 3/5 multiply by 3 into 3. If you multiply, then you get 9/15. Okay. So 9/15 is equal to 3/5. If you divide this number, you get the real fraction. Suppose the second example 9/7. Suppose that this is the fraction. If you multiply by the number, suppose the same number, same non-zero number. This is the very important same non-zero number. So 9/7 is multiplied by, suppose that 5/5. You multiply both numerator and denominator. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. तो उस स्थिति में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उसका जो रियल वैल्यू हुआ, रियल फ्रैक्शन वो कभी चेंज नहीं होगा, उसके इक्विवेलेंट रहेगा. सपोज दैट 45/35. तो 45/35 डिवाइडेड each other, you get 9/7. So this type of fraction known as a equivalent fraction number 7. It is called like fraction. It is very important fraction. इसको आप बच्चे याद रखेंगे. लाइक फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है. इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे आइए देखते हैं. राइट हियर लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन having the same denominator but different numerators are called like fraction. आइए एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल सपोज दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में क्या है? सेम डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और डिफरेंट न्यूमरेटर्स. सपोज दैट 5/14, ओके, 9/14, 11/14, 13/14. सारे फ्रैक्शन में ध्यान देंगे. ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अनुसार क्या है? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. आप कितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं उन सारे फ्रैक्शन को जब कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर सभी का इक्वल होगा और न्यूमरेटर सभी का डिफरेंट होगा. तो इस प्रकार का जो भी फ्रैक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर डिफरेंट होगा और डिनोमिनेटर सब इक्वल होगा, इस प्रकार का फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन. एंड द लास्ट फ्रैक्शन नंबर 8, unlike fraction. Fraction having different
denominator are called unlike fraction. Okay, example 5/7, 3/8, 4/9, 7/11। यानी कि नोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, उससे आपको ध्यान नहीं देना है। डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल आर द डिफरेंट। ओके, तो दिस टाइप फ्रैक्शन नोन एज अ अनलाइक फ्रैक्शन।